बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस स्टूडेंट से बात करेंगे प्लानिंग एंड डिसीजंस लेसन नंबर 20 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, टेक्निक्स फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो बजट है। अब बजट बनाना जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है। जब भी कोई काम आपने स्टार्ट करना है, कुछ भी एक्टिविटी करनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए आप बजट बनाते हैं। बजट में दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। हम नॉर्मली दो तरह के बजट बनते हैं। एक बजट हमारा पर्सनल बजट होता है और एक गवर्नमेंट बजट बनाती है। दोनों बजट में ये चीज़ डिफरेंस आती है कि जब हम अपना बजट बनाते हैं, कोई कंपनी बनाएगी, हम बनाएंगे, घर का हम बजट बनाते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे रेवेन्यूज़ क्या हैं और फिर उनका क्या क्या रेवेन्यूज़ आएंगे हमारे। फिर उनके लिहाज से हम अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं कि हम हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, कौन से एक्सपेंसेस हमारे अकर होंगे। यानी कि ये समझ लें कि हम अपने रेवेन्यूज को देखते हुए अपने एक्सपेंसेस को डिसाइड करेंगे। इससे कि गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो वो पहले अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट करती है और फिर देखती है कि इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात वो कर रहा है, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। रेवेन्यू बजट के पैसा कहाँ से आना है, एक्सपेंस बजट कहाँ कहाँ खर्च करना है, प्रॉफिट बजट इस रेवेन्यू और एक्सपेंस के अगेंस्ट हमने प्रॉफिट कितना कमाना है, और फिर कैश बजट के कैश का लेन देन किस तरह से होगा। अभी जो बजट होते हैं इनमें से कुछ पोर्शन फिक्स होता है, कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, या उसमें कमी बेशी हो सकती है। जो फिक्स पोर्शन होगा उसे फिक्स बजट कहेंगे और जो वेरिएबल पोर्शन होगा जिसमें चेंजिंग आ सकती है उसे वेरिएबल बजट कहेंगे। नेक्स्ट आ गया शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स अ लिस्ट ऑफ नेसेसरी एक्टिविटीज, देयर ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन, विच इज टू बी डू ईच। यहाँ पे ये आ गया, बजटिंग करने के लिए हम शेड्यूलिंग चीज़ें एक्टिविटीज अपनी देखते हैं, ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से कंप्लीट होंगी हैं, उनकी पूरी शेड्यूलिंग बनाते हैं। और ये शेड्यूलिंग बनाने के लिए हम एक चार्ट यूज करते थे, इसका गैंट चार्ट। गैंट चार्ट बेसिकली हेनरी गैंट ने प्रोवाइड किया था। और ये क्या होता है, बल्कि मैं आपको ग्राफिकली दिखा देता हूँ गैंट चार्ट क्या है, आपको फिर समझाना आसान हो जाएगा। अ टाइप ऑफ बार चार्ट दैट इलस्ट्रेट्स अ प्रोजेक्ट शेड्यूल। यानी कि हमारा बार चार्ट जो कि प्रोजेक्ट शेड्यूल को इलस्ट्रेट करता है। आप यहाँ पे साइड पे एक पिक्चर देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा इमेज वाइज से आ जाता हूँ तो आपको ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। ये देखें, आपने चार्ट यकीनन कहीं देखा होगा ताहा। जी सर। कहाँ? सर मेजोरिटी जब वो हमने ये बनाते हैं एक लीनियर चार्ट दूर ना जाओ, जब करीब शो आओ। कर। आपने अपने एलएमएस में देखा हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं ये वहां टू डू देखिए जो कैलेंडर है अपनी ना, जॉब फील्ड में जब जी कैलेंडर जी ओपन करते हो आप तो वहां पे यही चार्ट बना जी होता है कि इस डेट को असाइनमेंट ठीक। शुरू होगी, इस डेट को खत्म होगी, आगे इस डेट को क्विज शुरू होगा, इस डेट को खत्म होगा, इस तरह से बना होता है। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल गैंट चार्ट ही बना समझ हुआ गया। है। ठीक। वापिस आते हैं जी। गैट से गैप या गैंट। गैंट, GAN, गैप। एन साइलेंट नहीं है। फिर हमारे पास आता है पर्ट, प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें क्या है कि हम प्रोग्राम को इवेलुएट करते हैं, जो प्रोग्राम हमने किया है, जो एक्टिविटी परफॉर्म की है, हम उसको इवेलुएट करते हैं। और फिर इवेलुएट करने के बाद हम रिव्यू करते हैं कि जो हमने सोचा था और जो एक्चुअल रिजल्ट आया है दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अब इसके अंदर पर चार्ट इज अ फ्लो चार्ट लाइक डायग्राम दैट डिपिक्स द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज नीडेड टू कंप्लीट। किस तरह से हम इनको कंप्लीट करेंगे, ये भी बड़ा मजे का चार्ट है। अब देखेंगे, ये भी रूटीन में अक्सर यूज होता है लेकिन हम उसको, यानी कि हम वैसे जनरली यूज करते हैं लेकिन एक्चुअली हम उसको बनाते नहीं हैं। अब यहाँ पे देखें, ये पहला टास्क है, पहले टास्क से हम दूसरे में आए। कोई प्रोडक्ट बनाना है, फर्स्ट करिए, फर्स्ट डिपार्टमेंट है, ये सेकंड डिपार्टमेंट है। आज प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा थर्ड डिपार्टमेंट में चला गया, कुछ फिफ्थ में चला गया, कुछ फोर्थ में चला गया। ठीक है। अब जो थर्ड फोर्थ वाले हैं ये मतलब ये वो हैं कि जो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, जो फिफ्थ वाला है वो आगे सिक्स में गया, फिर सेवन्थ में गया। इस तरह से ये एक्टिविटीज होती है। यहाँ पे ये पर्ट चार्ट देखें, इसको मतलब ओपन सर कर ये लो। मे भी एल्गोरिथम चार्ट जैसे तरह लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। यानी कि फॉर्मेट टाइप डिफरेंट है कि ये पहला डिपार्टमेंट, दूसरा दूसरे से कुछ हिस्सा तीसरे में चला गया, कुछ चौथे में चला गया, आगे फिर ये प्रोपोर्शन हो गया, आगे सिंगल डिपार्टमेंट में इकट्ठे आ गए और एट द एंड रिजल्ट आ जाता है। इसको पर्ट चार्ट कहते हैं।
ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया नेटवर्क डायग्राम। ये इसकी जो डायग्राम बनाई जाती है, डिपिक्ट द रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप अमंग एक्टिविटीज, ये हमारी नेटवर्क डायग्राम कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं हम, क्रिटिकल पाथ क्या है? इज द पाथ ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट्स इन द नेटवर्क दैट विल टेक द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट। ऐसे पाथ किसी भी, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा पाथ भी होता है जिसे क्रिटिकल पाथ कहते हैं, कि जी ये वो पाथ है जो कि ज़्यादा टाइम लेगा कंप्लीट होने में। उसे ज़्यादा टाइम की वजह से उसे क्रिटिकल पाथ कह दिया जाता है। स्लैक, अब ये क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन हो गई। स्लैक इज द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड अबाउट व्हेन वेरियस एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड विदाउट एंडेंजरिंग द कंप्लीशन डेट ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट। स्लैक क्या है कि ये भी टाइम स्लाइसिंग करता है कि कौन सी चीज को कितना टाइम लगना है, यानी कि पहले डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट कितने टाइम रहेगी, दूसरे में कितने टाइम रहेगी, तीसरे में कितने टाइम रहेगी। ये बेसिकली स्लैक कहलाता है, स्लैक शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? इज अ टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाइंग द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इज जस्ट सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट। यानी कि वो प्लेस जहां पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे आ जाते हैं, जितनी हमारी कॉस्ट आ रही है उतना ही रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, हम नुकसान में नहीं है, इसको ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। इसको इतने ध्यान में रखें, अगर आपके वो न्यूमेरिकल पोर्शन में आया तो इंशाल्लाह जरूर इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ गया लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द रिसोर्स एलोकेशन प्रोग्राम। ये लीनियर प्रोग्रामिंग आईटी का वर्ड नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये मैथ का वर्ड है, ये मैथमेटिकल टेक्निक है कि जिसके थ्रू हम रिसोर्स एलोकेशन करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम है और उस पर क्या रिसोर्सेज इंप्लीमेंट हो गए, बस इसकी भी सिर्फ डेफिनेशन ही एनफ है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इवन शॉर्ट में वो पूछ लेता है कि कोई से तीन नेम मेंशन करे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के। लॉन्ग में सिर्फ इतना पूछ लेता है कि जी सातों नाम मेंशन कर दे जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के। वो शॉर्ट में भी सातों नाम पूछ लिया था वो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में, प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले आ गया डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। हम अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि हमारा मकसद क्या है इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को करने का, या जो एक्टिविटी करने की है इसका। फिर दूसरे नंबर पे आइडेंटिफाई एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को हम एक्टिव आइडेंटिफाई करते हैं। एस्टेब्लिश सीक्वेंस, उसकी तरतीब देखते हैं कि हमें किस तरह अपने काम को परफॉर्म करना है, कितना टाइम लगेगा। अब प्रोजेक्ट कंप्लीशन की डेट डिटरमाइन होती है कि इस डेट तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। कंपेयर विद ऑब्जेक्टिव्स, उनको ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करना है। डिटरमाइन एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, अगर हमें फर्दर कोई ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, किसी कोई बंदे की रिक्वायर्ड है, कोई मामला है, तो उसके बारे में इलेबोरेट किया जाता है। दिस इज का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। यानी कि हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर जब काम करने लगे हैं, किसी एक्टिविटी के स्टार्ट पर टास्क पर जब काम करने लगे हैं, तो हम उसके पूरे प्रोसेस को देखते हैं। यह गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। जी, हाँ जी, बहुत बहुत है जी। नेक्स्ट आता है जी प्लानिंग फंक्शंस एंड बेनिफिट्स। अब प्रॉपर प्लानिंग का पोर्शन शुरू हो गया है, तो हम इसको नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि हमारी एक तरतीब से प्रॉपर रहे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ लेसन नंबर 21 आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।